प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस IS प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 होता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V4। हिंदी में इस तरह के वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं लगा रहता है। अब हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहता है रूल नंबर 1 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी हो। फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी हो। कैसे? सीता हैज बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से उपन्यास पढ़ती रही है, या कहें सीता सुबह से उपन्यास पढ़ रही है। तो सीता के पढ़ने का काम सुबह में शुरू हुआ, पास्ट टाइम में शुरू हुआ है ना, और लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। सुबह में पढ़ना शुरू की और अभी भी पढ़ रही है। सीता हैज बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। दूसरा उदाहरण है आई हैव बीन लिविंग एट बिहार शरीफ फॉर 5 years। मैं 5 साल से बिहार शरीफ में रह रहा हूँ। मतलब मैं बिहार शरीफ में 5 साल पहले रहना शुरू किए थे और अभी भी रह रहे हैं। इसीलिए कहा गया है रूल 1 कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है। समझ गए होंगे। रूल नंबर 2, ये लगेगा कि उसका उल्टा है, लेकिन किसी भी टेंस का प्रयोग भिन्न भिन्न तरह से होता है। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और इस समय तत्काल बंद है। पुनः, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में तो प्रारंभ हुआ लेकिन अभी नहीं हो रहा है, अभी तत्काल बंद है। कैसे? शी हैज बीन क्राइंग, वह रोती रही है ना। वह रोती रही है मीन्स अभी रो रही है नहीं, रोती रही है, रोने का उसको बराबर रोती रही है। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स, मैं बगीचा पटाता रहा हूं मीन्स अभी नहीं पटा रहा हूं, मैं पटाता रहा हूं। ये मेरे आदत में शामिल है, या मैं बहुत बार बगीचा पटाया हूं। और पहला उदाहरण का मतलब है कि मैं बहुत देर तक रोया हूं, है ना। तो आप देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम में प्रारंभ होता है और प्रेजेंट टाइम में भी जारी रहता है। उदाहरण आप देख चुके। दूसरा रूल कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और इस समय तत्काल बंद है। आप देखे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग होता है।
और सिंस का भी प्रयोग होता है। फॉर का अर्थ होता है से या के लिए, सिंस का अर्थ भी से होता है, इसका अर्थ चूंकि भी होता है। सवाल उठता है कि हम फॉर का प्रयोग कहां करें और सिंस का प्रयोग कहां करें। लिखा हुआ है फॉर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड मान होता है अवधि। अवधि जैसे 5 घंटा, 5 वर्ष, 5 दिन, 5 साल, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यदि इस तरह का बनावट हो सेंटेंस में तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिनों से वर्षा हो रही है। फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, है ना, फॉर लगेगा यहां। फिर है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स, शिक्षक 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए अंडरलाइन किया गया है, यही है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम कहां करते हैं? सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया गया है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम है, बताता है कब से, सुबह से, शाम से, आज से, कल से, सोमवार से, मंगल से, जनवरी से, फरवरी से। यह है पॉइंट ऑफ टाइम। वहां सिंस का प्रयोग करेंगे 10 बजे से 11 बजे से। यह है पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें कोई अवधि नहीं है। कैसे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। यहां सिंस लगेगा, फॉर लगाना गलत हो जाएगा। और द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 3 डेज, यहां सिंस लगाना गलत हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। माई ब्रदर हैज बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock, मेरा भाई 10 बजे से पढ़ रहा है। तो आप देख चुके कि सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहां किया जाता है। इस प्रयोग को जानना बहुत जरूरी है, वरना गलती हो जाएगी। दैट्स ऑल।